कभी सोचा है कि एक ही जिले के इतने सारे और इतने अलग अलग नाम हो सकते हैं? एक तरफ वीरों की भूमि और दूसरी तरफ भारत का इज़राइल। आज हम रेवाड़ी की इसी दिलचस्प कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, रेवाड़ी को कितने नामों से जाना जाता है? वीर भूमि, पीतल नगरी और तो और भारत का इज़राइल तक। मतलब एक ही जगह की इतनी अलग अलग पहचान, ये कैसे हो सकता है? चलिए आज इन्हीं नामों के पीछे की कहानियों को कुरेदते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेवाड़ी की सबसे पुरानी और शायद सबसे मजबूत पहचान की, यानी वीरों की भूमि। देखते हैं आखिर इस मिट्टी में ऐसी क्या खास बात है। देखिए, रेवाड़ी को समझने के लिए ना अहीरवाल को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है, ये एक पूरी संस्कृति है। मतलब दक्षिणी हरियाणा का वो इलाका जहां यादव समुदाय की बहुलता है, और रेवाड़ी समझिए उसका दिल है। तो चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं और मिलते हैं उन लोगों से जिन्होंने रेवाड़ी की नींव रखी, पौराणिक नायकों से लेकर आजादी के दीवानों तक। बड़ा दिलचस्प है कि रेवाड़ी का नाम सीधा महाभारत काल से जुड़ता है। कहानी कुछ यूं है कि यहाँ के राजा थे रेवत। उनकी बेटी थी रेवती, जिनकी शादी हुई भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम से, और राजा ने दहेज में ये पूरा इलाका अपनी बेटी को दे दिया। बस उन्हीं के नाम पर पहले ये रेवावाड़ी कहलाया, जो धीरे धीरे बदलकर रेवाड़ी हो गया। अब यहाँ दो ऐसे जबरदस्त नायकों की बात करते हैं जिनकी दुनिया भले ही अलग थी पर जज्बा एक ही था। एक तरफ थे हेमू। सोचिए, एक नमक के व्यापारी से उठकर दिल्ली के आखिरी हिंदू सम्राट बनने तक का सफर। और दूसरी तरफ थे राव तुलाराम, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अहीरवाल की आन बान शान के लिए जंग छेड़ दी। दोनों की कहानियां बताती हैं कि वीरता किसी ओहदे की मोहताज नहीं होती। तो ये तो थी वीरता की बातें। अब जरा रेवाड़ी की दूसरी पहचान की तरफ पढ़ते हैं, जो जुड़ी है इसकी आर्थिक ताकत से। देखते हैं कैसे यहाँ के पारंपरिक हुनर ने बड़े बड़े उद्योगों की बुनियाद रखी। आज भी अगर रेवाड़ी की गलियों से गुजरें तो पीतल के बर्तनों की खनक सुनाई देती है, और तिल्ला जूती बनाने वाले कारीगरों का हुनर देखने को मिलता है। यही वो कला है, यही वो हुनर है जिसने रेवाड़ी को पीतल नगरी बनाया। अच्छा, अब एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो शायद कई लोगों को चौंका दे। भारत की सबसे पहली हीरो होंडा मोटरसाइकिल कहाँ बनी होगी? कोई अंदाजा? जवाब है यहीं, रेवाड़ी के धारूहेड़ा में। जी हाँ, 1984 में इसी इंडस्ट्रियल टाउन ने भारत को अपनी सबसे पसंदीदा बाइक्स में से एक दी। ये दिखाता है कि रेवाड़ी सिर्फ परंपरा में ही नहीं, बल्कि मॉडर्न इंडस्ट्री में भी कितना आगे है। तो चलिए अब बात करते हैं आज के रेवाड़ी की, यहाँ के मॉडर्न माइलस्टोन्स की, और उन लोगों की जिन्होंने देश दुनिया में इसका नाम रोशन किया। रेवाड़ी और रेलवे का जो रिश्ता है ना, वो बहुत पुराना और खास है। सोचिए, 1873 में हरियाणा का सबसे पहला और सबसे ऐतिहासिक रेलवे जंक्शन यहीं बना, और ये सिलसिला थमा नहीं। 2015 में देश की पहली CNG ट्रेन भी यहीं से रोहतक के लिए चली। आज भी ये जंक्शन कितना जरूरी है, ये इसी बात से पता चलता है। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। 2011 के आंकड़ों के हिसाब से रेवाड़ी में पुरुषों की लिटरेसी रेट 91.4% थी, जो कि पूरे हरियाणा के एवरेज से काफी ज्यादा है। ये साफ दिखाता है कि इस इलाके में शिक्षा को कितनी अहमियत दी जाती है। और ये नंबर 22, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये रेवाड़ी के रोशन भविष्य का एक संकेत है। देश का 22वां एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रेवाड़ी के मनेठी गांव में बन रहा है। ये रेवाड़ी को भारत के हेल्थ मैप पर एक बहुत बड़ी पहचान देगा। आधुनिक भारत में भी रेवाड़ी ने कई सितारे दिए हैं। संतोष यादव, वो पहली महिला जिन्होंने एक नहीं बल्कि दो बार माउंट एवरेस्ट फतह किया। राव बिरेंद्र सिंह, जो हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बने। और बाबू बालमुकुंद गुप्त, एक ऐसे महान लेखक और पत्रकार जिनकी कलम में कमाल का व्यंग था। तो इतनी सारी कहानियों को सुनने के बाद रेवाड़ी की कैसी तस्वीर उभरती है? चलिए इस पूरी कहानी का सार समझते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो रेवाड़ी की कहानी में ऐतिहासिक बहादुरी है, इंडस्ट्रियल ड्राइव है, और भविष्य की तरफ देखने वाली एक मजबूत सोच है। मतलब पुराने नायकों से लेकर आज के नए हीरोज तक ये साहस और तरक्की की एक ऐसी कहानी है जो लगातार आगे बढ़ रही है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है
कि किसी भी जगह की जो वीरता की विरासत होती है, जो साहस का इतिहास होता है, वो उसके आज और आने वाले कल की कामयाबियों को कैसे गढ़ता है। प्राचीन योद्धाओं से लेकर आज के पर्वतारोहियों तक रेवाड़ी की ये कहानी इस पर सोचने को मजबूर करती है।